छोटी लड़की ने की एक सेनापति की मदद। जय मसीह की सभी को, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज हम देखेंगे एलीशा के विषय में। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, पता है ये छोटी लड़की कौन है और वह क्या कह रही है। यह एक इजरायली है और वो इस स्त्री को यहोवा के नबी एलीशा के बारे में बता रही है और यह भी कि यहोवा ने एलीशा को कितने बड़े बड़े काम करने की ताकत दी है। यह स्त्री न तो यहोवा के बारे में जानती है और न ही एलीशा के बारे में, क्योंकि यह इजरायली नहीं है। तो फिर यह लड़की इस स्त्री के घर में क्या कर रही है, आइए देखेंगे। यह स्त्री आराम देश की रहने वाली थी। उसके पति का नाम था नामान। नामान आराम देश का सेनापति था। आरामी लोग इस छोटे लड़की को इजरायली देश में पकड़कर लाए थे। यहाँ उसे नामान की पत्नी की दासी बना दिया गया। नामान को कोढ़ नाम की एक घिनौनी बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान के शरीर का कुछ हिस्सा गलने लगता है। नामान की बीमारी को देखकर इस लड़की ने उसकी पत्नी से कहा, अगर मेरे मालिक इजराइल में यहोवा के नबी के पास जाए तो वह उन्हें जरूर ठीक कर देगा। यह बात नामान को बताई गई। नामान हर हाल में अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह इजराइल देश जाने के लिए तैयार हो गया। इजराइल पहुंचने पर वह एलीशा के घर गया। एलीशा ने अपने नौकर के जरिए नामान से कहा कि वह जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। यह सुनकर नामान गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा, क्या हमारे देश की नदियाँ खराब है जो मुझे इजराइल की नदी में डुबकी लगानी होंगी? यह कहकर नामान वापस जाने लगा। तभी नामान के एक नौकर ने उससे कहा, मालिक, अगर एलीशा आपसे कोई मुश्किल काम करने को कहता तो क्या आप नहीं करते? फिर जब उसने नदी में डुबकी लगाने जैसा आसान काम करने को कहा है तो उसे करने में क्या हर्ज है? नामान ने अपने नौकर की बात मान ली और यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाई। जब उसने ऐसा किया तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका शरीर बिल्कुल चंगा हो गया, अच्छा हो गया। यह देखकर नामान की खुशी का ठिकाना न रहा। वह वापस एलीशा के पास गया और उससे कहने लगा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसलिए मेरी तरफ से कुछ तोहफे कबूल कीजिए। मगर एलीशा ने जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। एलीशा जानता था कि नामान से तोहफे लेना गलत है, क्योंकि नामान को यहोवा ने ठीक किया है। लेकिन एलीशा का नौकर गेहजी तोहफे लेना चाहता था, इसलिए जब नामान वहां से चला गया तो गेहजी उसके पीछे पीछे दौड़कर गया। जब वह नामान के पास पहुंचा तो उसने नामान से कहा, मुझे मेरे मालिक एलीशा ने भेजा है, क्योंकि अभी अभी उनके कुछ दोस्त आए हैं और वे अपने दोस्तों को आपके लाए तोहफे देना चाहते हैं। गेहजी सरासर झूठ बोल रहा था, पर नामान को यह नहीं मालूम था, इसलिए उसने गेहजी को कुछ चीजें दे दी। इसके बाद गेहजी घर लौट आया, लेकिन एलीशा को मालूम हो गया था कि गेहजी ने क्या किया है। यहोवा ने एलीशा को सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसने गेहजी से कहा, तूने जो किया ठीक नहीं किया। इस वजह से नामान का कोढ़ अब तुझे लगेगा। और ऐसा ही हुआ, गेहजी को तुरंत कोढ़ हो गया। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम 3 बातें सीख सकते हैं। पहली, हमें उस छोटी लड़की की तरह बनना चाहिए और लोगों को यहोवा के बारे में बताना चाहिए, परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। इससे लोगों का भला हो सकता है। जब हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो आज जो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, समस्याओं में फंसे हुए हैं और पाप में फंसे हुए हैं, तो इस छोटी लड़की के समान, जैसे उसने बताया, हम भी लोगों के छुटकारे का कारण बन सकते हैं। दूसरी बात हम यह सीख सकते हैं कि नामान शुरू में घमंडी था, लेकिन हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें यहोवा के लोगों की बात माननी चाहिए। तीसरी बात, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे गेहजी ने बोला था। सचमुच बाइबल पढ़ने से हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। यह अध्याय और नामान और एलीशा की कहानी 2 राजा 5 अध्याय 1 से 27 पद में देखने के लिए मिलती है।